कोरोना वायरस की इस वैश्विक महामारी में जहां एक तरफ सरकार गरीब बेसहारा लोगों को राशन खाना वितरित कर रही है, वहीं कुछ ऐसी भी सामाजिक संस्थाएं हैं जो लॉकडाउन के समय से ही गरीब बेसहारा लोगों के घरों तक जाकर खाना खिलाने की मानवता की मिसाल पेश कर रही हैं। ऐसी एक संस्था वजीराबाद स्थित संगम विहार इलाके की है, मुक्ति संग्राम समाज सेवा, जो लॉकडाउन के समय से ही करीब 200 गरीब लोगों को उनके घरों तक जाकर 2 टाइम का पका खाना वितरित कर मानव सेवा कर रही है। साथ ही संस्था गरीब मजदूरों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य भी वर्षों से करती आ रही है। संस्था के पदाधिकारी मनोज सुल्तानपुरी का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से प्रभावित होकर गरीब बेसहारा लोगों को खाना वितरित करने का कार्य शुरू किया गया, जो लगातार जारी है, और मानव धर्म भी निभाकर हम अपने आप को गौरवता महसूस कर रहे हैं। आकर के आपके गली में खाना बट रहा है, खाना लेके जाए, और आपसे अनुरोध है कि बच्चों को लेकर के ना आए, सुरक्षा की दृष्टि से बच्चों को लेकर इधर 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 और एक दूसरे को टच ना करें, दूरी बनाइए, दूरी बनाइए, दूरी है बाबू इधर आइए, हाँ दूरी बना के रखिए। जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, सभी से अनुरोध है, सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि वो आपकी गली में खाना बट रहा है, हम लोग खाना बांट रहे हैं, आप आइए और खाना लेके जाइए। लाइन बना करके खाना लेने की जरूरत है और लाइन में बच्चों को लेके ना आए। जी, नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम मनोज सुल्तानपुरी है। मनोज सुल्तानपुरी जी, यदि बात करी जाए तो किस तरीके की संस्थाएं चलाते हैं और इस लॉकडाउन में क्या क्या आपने एक कार्य किया? देखिए, मैं ये संस्था मुझे चलाते हुए दिल्ली में करीब हो गया है 5 साल से ज्यादा। क्या नाम संस्था? मेरी संस्था का नाम है मुक्ति संग्राम समाज सेवा संस्था। हम कुछ फ्रेंड लोग मिलकर के इस संस्था को बनाए हैं और इसको चलाते हैं। सामाजिक गतिविधियां इसमें चलाई जाती हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय सारी दुनिया कोरोना की महामारी से वो जूझ रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सामाजिक संस्थाओं का क्या कर्तव्य होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके हमने जो है ये फैसला लिया कि नहीं, गरीब असहायों की सेवा करनी है, मजदूरों की सेवा करनी है, भूखे लोगों की सेवा करनी है। जैसा कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ऐलान किया कि आप अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखना। अगर यदि कोई खाना पीना नहीं खाता है तो आप उसको खाना प्रोवाइड कराइए। यदि आपके पास 1 रोटी है तो आप आधी रोटी बगल वाले को खिलाइए। ठीक उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये हम लोगों ने एक सफर तय किया और एक जुनून है हम लोगों के अंदर। लॉकडाउन में क्या क्या किया आपने? लॉकडाउन में हम लोगों ने खाना बनाने का काम किया। डेली हम लोग खाना बनाते हैं और उसके बाद में उसका वितरण करते हैं कॉलोनियों में जाकर के, गली कूचों में जाकर के। गरीब, जहाँ पर गरीब तबके के लोग रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, वाला कोई नहीं है, ऐसे लोगों को हमारी संस्था ढूंढती है। ऐसे लोगों के पास हम लोग जाते हैं, और ऐसा नहीं कि हम लोग लंगर लगाते हैं कि नहीं जी आप आइए और खाना, ऐसा कुछ नहीं। हमारी सेवा है घर घर जाकर के पहुंचाना। हम लोग प्रति घरों में ये ऐलान करते हैं कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए, हम आप तक पहुंचेंगे। अच्छा, कितने लोगों को रोज लॉकडाउन से कब तक कितने लोगों को खाना खिलाया जा रहा है? देखिए, लॉकडाउन से हम लोगों ने एक तय कर लिया है, एक मेन, कि हम लोगों को कम से कम 200 लोगों को खाना डेली खिलाना है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है वो 200 लोगों को खाना पर डे मुहैया कराते हैं। अब तक लगातार चल रहा है? लगातार चल रहा है। मार्च जब से ये लॉकडाउन हुआ है उससे लेकर के आज मई 11 है, आज की डेट तक ये खाना लगातार चल रहा है। अच्छा, एक मनोरंजन आपकी एक संस्था है, और मनोरंजन वो क्या काम करती है? देखिए, ऐसा है कि संस्था हमारी जो है, मैं बेसिकली आपको अपने विषय में बता दूं कि मैं एज ए राइटर एंड डायरेक्टर और सोशल एक्टिविस्ट, मैं तीनों क्षेत्र में भरपूर काम करता हूं। मैं रंगमंच से जुड़ा हुआ हूं। हमारी संस्था जो है
वो रंगमंच भी चलाती है पूर्वांचल थिएटर के नाम से। और मेरी जो मातृभाषा है अवधी, उसके बाद हम अवधी भाषाओं को लेकर के और भोजपुरी को लेकर के, हिंदी को लेकर के, निक्सली, इन तीनों को लेकर के हम लोग छोटे छोटे, ये पाश्चात्य संस्कृति है, जो पुरानी सभ्यताएं हमारी संस्कृति है, कैसे आज की जनरेशन कैसे जो है लोगों मतलब वो भूलती जा रही है। हम उनको कनेक्टिविटी का काम करते हैं कि आइए जुड़िए, हमसे सीखिए, क्योंकि हमारे पास एक लंबा अनुभव है। 20 साल तकरीबन मुझे रंगमंच से जुड़े हुए हो गया। अभी तक मैं किसी न किसी धड़े के रूप में मैं जुड़ा हुआ हूँ। वैसे मैं बेसिकली इस समय मैं एक्टिंग नहीं करता हूँ, परंतु सिखाता हूँ। लेकिन मैं इस समय मेरा पूरा काम है राइटिंग पे। मैं प्ले राइटिंग करता हूँ, मेरी किताबें भी आई हुई हैं और आने वाली भी है। अच्छा, यदि बात करी जाए जो संस्था है आपकी, वो यदि बात करी जाए छोटे बच्चों को शिक्षा देने के लिए किस तरीके के कार्य करते हैं? देखिए, हमारी संस्था में एक कॉन्सेप्ट और हम लोगों ने रखा है कि वो छोटे बच्चों को, जिनके माँ बाप दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, सड़क निर्माण में व्यस्त हैं, फ्लाईओवर में व्यस्त हैं, मेट्रो में व्यस्त हैं, उनके माँ बाप के पास तो बच्चों को स्कूल भेजने का समय है नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया है कि दिल्ली में जहाँ जहाँ मेट्रो फेस का काम चल रहा है, जहाँ जहाँ सड़कों का काम चल रहा है, उन मजदूरों के बच्चों को हम लोग इंडिकेट करते हैं और उनको नॉमिनेटेड करते हैं। उनके प्लेस पे जा करके हमारे संस्था के लोग उनको ई क ख ग और ABCD, एक बेसिकली नॉलेज जो है हमारी उसको हम देते हैं कि ताकि बच्चे बेसिक चीजें सीखें, अपना नाम सीखें, अपने मम्मी पापा का नाम, हम किस स्टेट में रहते हैं, थाना कौन सा है, कैसे है, कहीं छूट जाओ तो बता सको। ये सब सारा काम हम लोग इनको बताते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि सबसे पहले तो मैं सभी देखने वाले दर्शकों को मैं सिटी न्यूज की तरफ से धन्यवाद देता हूं और अपील करता हूं कि जहां तक मेरी आवाज और जो दर्शक हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वो कृपया प्लीज सिर्फ भावनाओं को समझें और सिर्फ इतना ही समझें कि मानवता को कायम रखें। सबसे बड़ी सेवा जो है वो मानवता की सेवा है। आज लोग भूखे हैं, प्यासे हैं और जिसके पास रोटी देने का सामर्थ्य है उसका वो इंतजार कर रहे हैं। तो प्लीज उन सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने पास पड़ोसियों की सेवा करो, गरीब व्यवसायियों की सेवा करो, क्योंकि वो असहाय आंखें, वो गरीब आंखें, वो दुखियारी आंखें हर उस सामर्थ्य व्यक्ति को तलाश रही हैं जो उनका पेट भर सके। बहरहाल, मुक्ति संग्राम समाज सेवा ट्रस्ट ने गरीब बेसहारा लोगों को भूखा न सोने दिया। यह एक महत्वपूर्ण कदम है और मानव धर्म भी। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।